हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किसकी? ग्रुपिंग थ्योरी की। ग्रुपिंग थ्योरी मतलब ग्रुप में बांटना। भाई ग्रुपिंग थ्योरी मतलब ग्रुप में बांटना। मान लो 10 लोग हैं, अब 10 लोगों को मुझे 2 ग्रुप में बांटना है कि एक में 6 लोग हो जाएं, एक में 4 लोग हो जाएं। या मान लो 20 लोग हैं, 20 लोग को मुझे 3 ग्रुप में बांटना है। भाई 20 लोग हैं और 20 लोग को मुझे तीन ग्रुप में बांटना है, एक में 7 और एक में 6 लोग हो जाएं। ठीक है। तो ग्रुपिंग मतलब या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना, तो वैसे तो ग्रुपिंग थ्योरी इज नथिंग बट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर। भाई दिस इज नथिंग बट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर। फिर भी हम इसमें देखते हैं कि भाई ग्रुपिंग थ्योरी में हमारे पास आखिर है क्या। तो ग्रुपिंग थ्योरी में जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो लिखिए पहला स्टेटमेंट है, इसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट आएंगे तो हम थोड़ा उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज of dividing m plus n distinct objects where m is not equal to n, m plus n distinct objects, m is not equal to n, into two groups, m plus n distinct objects into two groups of m things and n things each, into two groups m things of n things each. भाई number of ways of dividing m plus n distinct object into two groups of m things and n things each is given by। अब देखो m things और n things each, जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि भाई मान लो मेरे पास 10 लड़के हैं, ठीक है। अब 10 लड़कों में से मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं, एक तो 7 का और एक 3 का। एक तो 7 लोगों का ग्रुप बनाना है और एक 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। अब एक 7 लोगों का ग्रुप बनाना है और एक 3 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो बस हम क्या करें, 10 में से 7 लोग सिलेक्ट करें, 10C7। भाई 10 में से 7 लोग हमने सिलेक्ट करे, 10C7, जो सिलेक्ट करे वो एक ग्रुप हो गया और जो बचे वो दूसरा ग्रुप रह गया। तो सिंपल सा आंसर कितना है? 10C7। तो 10C7 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सही बात। अब हम इसको अपनी थ्योरी पे लाते हैं कि m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको m और n थिंग्स ईच में बनाना है। तो इज गिवन बाय व्हाट? m प्लस n सी m, कि m प्लस n में से m चीज़ों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो m चीज़ें सिलेक्ट करी वो एक ग्रुप हो गया और जो बची n चीज़ें हैं वो दूसरा ग्रुप हो गया। आसान है, लड्डू है एकदम ये, कि भाई m प्लस n में से हमने m चीज़ें सिलेक्ट करी, वो दैट इज़ वन ग्रुप, और m प्लस n में से जो बची रह गई n, दैट इज़ अनदर ग्रुप। तो m प्लस n सी m, कितना आंसर हो गया ये? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। कितना हो गया? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। सही बात, हाँ या ना? चलिए अब ये तो मान लो हो गया 2 ग्रुप में बांटने के तरीके। मान लो हमारे पास 3 ग्रुप बनाने होते, मान लीजिए हमारे पास क्या करते, 3 ग्रुप बनाने पड़ते कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट objects into 3 groups of m things, n things and p things each, कि भाई m चीज़ें एक जैसी, n चीज़ें एक जैसी और p चीज़ें एक जैसी। m things, n things and p things each is given by। अब जैसे हमारे पास मान लो क्या कहते हैं 12 लोग हैं, ठीक है। अब 12 लोगों में एक ग्रुप बनाना है 5 का, एक ग्रुप में रखने हैं 4 और एक ग्रुप में रखने हैं 3। अच्छा ये भी चीज़ है यहाँ पे कि m इज़ नॉट इक्वल टू n इज़ नॉट इक्वल टू p, कि m n p बराबर नहीं है। m इज़ नॉट इक्वल टू n इज़ नॉट इक्वल टू p।
अब देखो 12 में से एक ग्रुप 5 का 5 + 4 + 3 12 हो गए भाई, 5 + 4 9, 9 + 3 12। अब यहाँ पे इस 12 में से 5 लोगों का एक ग्रुप बनाना है, तो पहले 12 में से 12 लोग सिलेक्ट 12 में से 5 लोग सिलेक्ट कर लें। तो 12 में से 5 लोग सिलेक्ट करने के वे कितने हो गए 12C5 भाई, 12 में से 5 लोग सिलेक्ट करने के वे कितने हो गए 12C5। अब 12 में से 5 लोग सिलेक्ट करने के वे 12C5 हो गए, बचे कितने 7। उन 7 में से 4 लोग ले लिए 7C4, और जो 12 में से 5 लिए वो एक टीम हो गई, जो 4 लिए वो दूसरी टीम हो गई, और जो बचे 3 वो तीसरी टीम हो गई, वो तीसरा ग्रुप हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल दैट इज 12C5, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सही बात। तो इसी तरह m + n + p ऑब्जेक्ट थे, तो उसका हमारे पास आंसर क्या होगा m + n + p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। देखो इन सब का सम 543 543 और इनका सम ऊपर है 12 फैक्टोरियल। तो m + n + p अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं और m n p के हमें ग्रुप बनाने हैं, तो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। बात समझ में आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट लाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मुझे n के 2 ग्रुप में बांटना है, n के 2 ग्रुप में बांटना है भाई, 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मुझे n के 2 ग्रुप में बांटना है। मान लो मेरे पास A B C D, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ हमेशा, तो यहाँ भी एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। A B C D ये 4 लोग हैं। अब A B C D ये जो 4 लोग हैं, इनको हमें 2-2 के ग्रुप में बनाना है। अब 2-2 के ग्रुप में बनाना है, तो मैंने 4 में से 2 लोग लिए। आप ये कहोगे सर 4 में से 2 लोग ले लो। अब 4 में से जो 2 लोग लिए वो एक टीम, जो बचे तो वो दूसरी टीम, यही कहोगे आप। अब जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जैसे 4C2 में हमने 4 में से 2 जने लिए हैं, तो मान लो हमने AB लिया होगा भाई, 4C2 में AB आया होगा, CD बच गया होगा। सही बात। इसी तरह 4C2 में CD आया होगा और AB बच गया होगा। तो अगर हम ग्रुपिंग देखें तो ये अलग ग्रुपिंग है, ये अलग ग्रुपिंग है, लेकिन अगर कायदे से देखें तो ये तो एक ही है। एक टीम AB है, एक टीम CD है, एक टीम CD है, एक टीम AB है, बात तो बराबर ही है। इसका मतलब जैसे ये केस ABCD और CDAB ये एक है, तो हर केस कितनी बार आ रहा है 2 बार। जैसे मान लो 4C2 में ये आता कि भाई AD आता, AD सिलेक्ट होता, बचता क्या BC, तो AD की एक टीम हो गई, BC की एक टीम हो गई। इसी तरह 4C2 में BC अगर सिलेक्ट होता तो AD बचता, तो ये भी तो केस सेम ही है। तो ईच केस इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, या ईच केस इज रिपीटिंग 2 फैक्टोरियल टाइम्स। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था 4C2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, कि भाई A B C D 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 4 ऑब्जेक्ट को हमें 2 के 2 ग्रुप में बांटना है। तो हमारे पास क्या होता 4C2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या होता 4C2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी चीज को हम यहां करते हैं, इसी चीज को हम यहां करते हैं कि भाई 2nCn अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या आंसर होता 2nCn अपॉन 2 फैक्टोरियल। और 2nCn क्या होता 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कि 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। तो 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को n के 2 ग्रुप में बांटने के तरीके कितने हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही बात। इसी तरह मान लो अगर हमारे पास 3n ऑब्जेक्ट्स होते और 3n ऑब्जेक्ट्स को n के 3 ग्रुप में बांट रहे होते, 3n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और 3n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम n के 3 ग्रुप्स में बांटते हैं।
अब 3n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम n के 3 ग्रुप्स में बांट रहे हैं, तो उसके हमारे पास तरीके कितने होते? हम उसका आंसर लिखते ये 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल, 4 ग्रुप है तो 4 फैक्टोरियल, 5 ग्रुप है तो 5 फैक्टोरियल। सही बात। सो 3n ऑब्जेक्ट्स को n के 3 ग्रुप में बांटने के तरीके हमारे पास ये होंगे। समझे बात? जैसे मान लो इन दोनों को मिक्स कर लेता कि भाई 2n प्लस 3m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते, 2n प्लस 3m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते। m और n अलग अलग है, m और n अलग अलग है, m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक, अब यहां पे मैं 5 ग्रुप बना रहा हूं, एक n का, एक n का, एक m का, एक m का, एक m का। ठीक, तो n n m m m, तो n n m m n में बांटने के कितने तरीके यहाँ पे होने चाहिए थे? कितने तरीके होने चाहिए थे? 2n प्लस 3m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया n का काम। ठीक, और m का काम क्या होगा? m फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया m का काम। बात समझ में आई कि भाई आइडेंटिकल अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप इज सेम, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो 2 ग्रुप हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, 3 ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। और अगर n n m m m है तो n n के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया और m m m के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो ये है बच्चों इस ग्रुपिंग थ्योरी की, ग्रुपिंग थ्योरी। ये हमारे पास क्या है? ग्रुपिंग थ्योरी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ग्रुपिंग थ्योरी है। ये हमारे पास क्या है? ग्रुपिंग थ्योरी। समझ में आई ग्रुपिंग थ्योरी? मजा आया ग्रुपिंग थ्योरी में क्या है? तो ग्रुपिंग थ्योरी इज जस्ट नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर। ये हमारे पास क्या है? एनसीआर का एप्लीकेशन है। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले एक दो लड्डू क्वेश्चन, एक लड्डू क्वेश्चन। ठीक, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ many ways 50 persons can be divided into 5 groups of 10 person each. In how many ways 50 persons can be divided into 5 groups of 10 person each? मतलब 50 लोग हैं और 50 लोगों को 10 10 10 10 10 टन टनाटन 10 के 5 ग्रुप में हमें बांटना है। तो 50 लोगों को 10 10 10 के 5 ग्रुप में बांटने के तरीके कितने होंगे? कि भाई 50 को हमने 10 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 कि 10 10 के 5 ग्रुप में बांटना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला। तो आंसर क्या होगा? 50 फैक्टोरियल तो ऊपर आ गया, नीचे 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा? 5 बार। तो 10 फैक्टोरियल की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ many ways 5 persons can be sent, in how many ways 5 person can be sent into
3 different rooms into 3 different rooms so that no room is empty, so that no room is empty, कि भाई कोई भी रूम खाली नहीं है। 5 लोग हैं, 5 लोगों को हमें 3 रूम में भेजना है और कोई सा भी रूम हमारा खाली नहीं है। सही है। अब 5 पर्सन्स P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है, ये हमारे पास 5 पर्सन्स है। अब इन्हें हमें रूम्स में भेजना है। लेट्स से 3 डिफरेंट रूम इज R1 R2 R3। तो इन 5 लोगों को इन 3 रूम में भेजना है कि कोई भी रूम अपना खाली नहीं है, मतलब हर एक रूम में कम से कम एक आदमी तो गया है भाई, हर एक रूम में कम से कम एक आदमी तो गया है। अब हर एक रूम में कम से कम एक आदमी तो गया है, हम कैसे सोचें कि भाई इन 5 को हम 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। इन 5 लोगों को हम 3 अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। अब इन 5 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा, तो 5 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटने के तरीके क्या होंगे कि भाई एक ग्रुप में 3 रख सकते हैं, एक ग्रुप में 1 रख सकते हैं, एक ग्रुप में 1 रख सकते हैं। कि भाई इन ए 1 ग्रुप 3 पर्सन्स, इन ए 1 ग्रुप 1 पर्सन, इन ए 1 ग्रुप, इन ए 3rd ग्रुप 1 पर्सन। या फिर ऐसा कर सकते हैं एक ग्रुप में 2 लोग रखें, एक ग्रुप में 2 रखें, एक ग्रुप में 1 रखें। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? 3-1-1 या 2-2-1 के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं जी, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता तो 5 लोगों को 3 1-1 के ग्रुप में बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक, और 1-1 के 2 ग्रुप हैं तो इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ या ना? ठीक। इसी तरह 2-2-1 में बांटने के 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 के 2 हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल हो रहेगा इंटू 1 फैक्टोरियल। यस और नो? तो 2 ग्रुप में बांटने के 3 ग्रुप में बांटने के तरीके हो गए ये, इन दोनों का सम। भाई 3 ग्रुप में बांटने के तरीके कितने हो गए? ये हो जाएगा 5C, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15, ठीक। तो 3 ग्रुप में बांटने के टोटल तरीके कितने हो गए? 25। बांटने के ग्रुप में बांटा है भी हमने, तो हमारे पास ऐसा करने से 25 तरीके से 3 ग्रुप हमारे सामने आ गए अलग अलग। अब 3 ग्रुप हमारे सामने आ गए, उन 3 ग्रुप्स को हमें इन 3 रूम में भेजना भी है। इन 3 ग्रुप्स को हमें इन रूम में भेजना भी है। तो जैसे ये 3 वाला R1 में जाता, ये 3 वाला R2 में जाता, ये 3 वाला R3 में जाता, या फिर ये 1 वाला, मतलब इस तरह शफल। तो इन 3 ग्रुप को इन 3 रूम में भेजने के तरीके कितने होते? 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 25 इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 150। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? 150। कि भाई 5 लोगों को 3 रूम में हमें भेजना है और कोई भी रूम खाली ना रहे, तो उसका आंसर हमारे पास कितना होगा? 150। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या करा? पहले उन 5 लोगों को 3 ग्रुप में बांट लिया और 3 ग्रुप में बांटने का भेज दिया। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है? ग्रुपिंग थ्योरी का। तो ग्रुपिंग थ्योरी वैसे तो बहुत आसान थ्योरी है, मतलब लड्डू थ्योरी है एकदम। ग्रुपिंग थ्योरी इज नथिंग बट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ NCR। लेकिन हाँ, हमें कहाँ लगानी है ये सोचने वाली बात है, किस तरीके से लगानी है ये भी सोचने वाली बात है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं और लूँगा आगे वीडियोज़ में। तो आपको ये जो लेक्चर था इसका टारगेट सिर्फ इतना था कि आप ग्रुपिंग थ्योरी के हर एक पॉइंट को ढंग से सीख जाए, और उम्मीद है कि मेरा जो टारगेट है वो पूरा भी हुआ होगा। तो अगर आपका मेरा टारगेट पूरा हुआ है और आपका भी टारगेट पूरा हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।